भोपाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्र ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने पर अलर्ट करने वाली डिवाइस तैयार किया है। मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर डिवाइस 3 सेकंड तक अनाउंसमेंट करती है। इसमें वह लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने को कहती है। इसे 8,000 रुपये में तैयार किया गया है। IISER कैंपस में इस तरह के अब तक 6 डिवाइस लगाए जा चुके हैं। इसे बनाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत टीवी ने बताया कि उनके साथ इस मिशन को अक्टूबर में डॉक्टर शांतनु, डॉक्टर वैकेंट, डॉक्टर मित्रजीत और स्टूडेंट काशी विश्वनाथ ने बनाया था। अक्टूबर में इस पर काम शुरू किया गया था। करीब 15 दिन में इसे तैयार कर लिया गया। उस बाद से ही इसे अब अपडेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। सरकार की चिंता महाराष्ट्र से सटे जिलों को लेकर है, जहां सड़क मार्गों से सैकड़ों लोग रोजाना मध्य प्रदेश में आते हैं। इसे देखते हुए भोपाल, इंदौर के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, धार, बड़वानी समेत 12 जिलों में कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कि सरकार ने सभी जिलों से क्राइम मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट बुला ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार देर रात शाम कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 12 जिलों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इंदौर में बीते एक सप्ताह से 100 से अधिक केस आ रहे हैं, जबकि भोपाल में यह संख्या 50 और 100 के बीच है। इसी को देखते हुए भोपाल और इंदौर में क्राइम मैनेजमेंट की आपात बैठक बुलाने की सख्ती की गई है। कमेटी पर 24 घंटे के अंदर इन दोनों शहरों में किस तरह की और क्या सख्ती की जा सकती है, इसे लेकर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी गई है। ग्वालियर के पास तिखरा के जंगल में पत्थर के अवैध उत्खनन को रोकने पहुंचा वन अमला खुद ही घिर गया। अचानक झाड़ियों से गोलियां बरसने लगी। माफिया ने 20 मिनट तक रुक कर गोलियां चलाई। वन विभाग और SF के जवानों ने बमुश्किल छिपकर जान बचाई। इस दौरान पत्थर माफिया JCB मशीन के साथ बंधक बने अपने साथी को भी छुड़ा ले गए। घटना गुरुवार शुक्रवार दरमियान रात 1:40 बजे की है। बताया जा रहा है कि जवान से कबाइन छीन ली गई थी। बाद में वह घटनास्थल पर ही पड़ी मिल गई तो पुलिस ने राहत की सांस ली। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। SDO घाटी गांव सर्किल संजीव कुमार ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे सूचना मिली थी कि तिखरा थाना क्षेत्र के लखानपुरा इलाके में खनन माफिया द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पर रेंजर विकास मिश्रा के साथ ही तिखरा चौकी प्रभारी सुनील जेवियर, गेम रेंज सुपरवाइजर शंकर खलको के साथ ही वन विभाग का अमला निकला। साथ में SF का भी बल था। यह सभी लखनपुरा के जंगल में पहुंचे, जहां एक JCB मशीन से पत्थर का उत्खनन करती मिली। वन विभाग व SF के बल ने JCB मशीन को घेर लिया। JCB चला रहे ऑपरेटर को अपनी निगरानी में ले लिया। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। प्रति सिलेंडर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 769 रुपये से बढ़ाकर 794 रुपये हो गई है। वहीं भोपाल में यह 800 रुपये का मिलेगा। बड़े दाम 25 फरवरी से ही लागू हो गए हैं। यह बढ़ोतरी उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों समेत सब्सिडी और गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर समान रूप से लागू होगी। फरवरी माह में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 4 फरवरी को 25 रुपये और 15 फरवरी को 50 रुपये बढ़ाए गए थे। इस तरह एक महीने में ही सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है, जबकि दिसंबर के बाद से यह 150 रुपये महंगा हुआ है। मुस्लिम समाज की जिस शादी में नाच गाना, बैंड बाजा, DJ और पटाखे का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां अब शहर काजी समेत अन्य निकाह नहीं पढ़ाएंगे। यह फैसला शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की अध्यक्षता में हुई उलेमाओं की एक बड़ी बैठक में हुआ। बंदों से भी अपील की गई कि जिन शादियों में फिजूल खर्ची नज़र आए उनमें शिरकत न करें। इस संबंध में अब मस्जिदों से भी बंदों को पुनः हिदायत दी जाएगी। मुस्लिम समाज में शादी विवाह के आयोजन अब सादगी के बदले भव्य रूप में शहर काजी समेत अन्य उलेमा से खफा हैं। ऐसे आयोजन को वह शरीयत और मजहबी हिदायतों के खिलाफ मानते हैं। इस संबंध में पिछले 3 साल से शहर काजी समेत अन्य उलेमा मस्जिदों में अपनी
तकरीरों में बंदों को समझाइश देने का काम कर रहे थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देने पर गुरुवार को मस्जिद कमेटी में दफ्तर में बैठक हुई। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो लॉकडाउन में N95 मास्क बेचने पर इंदौर, पुणे, मुंबई के व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करते थे। गैंग का सरगना इंदौर के एक कैफ़े का संचालक है। वह इतना शातिर है कि उसने प्ले स्टोर से एक वॉइस कन्वर्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लड़की की आवाज़ में व्यापारियों को गुमराह किया। उसने अपने कैफ़े के वेटरों के बैंक अकाउंट कमीशन पर ले लिए थे, उन्हीं में पैसे डलवाता था। आरोपी ने अपने रिश्तेदारों की सिम को 500-500 रुपये में खरीद लिया था ताकि वह पकड़ाए नहीं। क्राइम ब्रांच एसएसपी गुरु प्रसाद पराशर के अनुसार 65 हुकुमचंद्र मार्ग के शुभम पिता मनीष बोहरा ने एक शिकायत की थी। इसमें बताया कि 2020 में कोरोना काल में मास्क की ज़रूरत थी। इसी दौरान उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। आरोपी ने खुद को जानकी नगर रोड से सर्वोदय नगर जबलपुर में स्थित योगेंद्र हर्बल्स नामक संस्थान से बात करना बोला था। कहा कि वह इंदौर में अच्छी क्वालिटी के मास्क उपलब्ध करवा सकता है। इसके बाद आरोपी ने उसे सोशल मीडिया पर मास्क की साइज़ और गुणवत्ता भेजी और उसे देखकर शुभम ने 69,000 रुपये में मास्क का सौदा तय किया। आरोपी ने मास्क भेजने के बदले अपने पैसे ऑनलाइन मंगवा लिए। उसके बाद आरोपी ने कभी मास्क भेजे ही नहीं। शुभम जब भी पैसे मांगता तो आरोपी उसे धमकाता था। कई बार उसका फ़ोन भी अटेंड नहीं करता था। इंदौर में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। जिम्मेदार जनता से कह रहे हैं मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। जिला प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। प्रतिदिन हजारों यात्री अन्य प्रांतों से इंदौर आते हैं, उनकी जांच तक नहीं की जा रही है। इस समय महाराष्ट्र में सर्वाधिक मरीज मिलने के साथ ही वहां अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद भी इंदौर आने वाले यात्रियों की जाँच की गई कोई व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को 1300 यात्री अन्य प्रांतों से इंदौर आए और इतने ही यात्री इंदौर से मुंबई के लिए रवाना हुए। दोनों ही जगहों पर कोरोना रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। दूसरी ओर शहर में मास्क लगाने को लेकर लापरवाही दिखाई दे रही है। इधर 6 दिनों में मरीजों की संख्या 750 से अधिक हो गई है। दूसरे ओर महाराष्ट्र में कई शहरों में लॉकडाउन के साथ ही रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है।